हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय थर्ड CSS एंड HTML वीडियो ट्यूटोरियल। सो इसमें मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ क्लासेस एंड आईडीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है। तो पहले एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट चालू कीजिए, उसको सेव कर देते हैं अपने फोल्डर में। इसका एक पर्पस है क्योंकि इसको हम लोग इसका जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसके सिंटेक्स हाईलाइटिंग फीचर्स को यूज़ करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो ये lollipop.html सेव। तो पहले हम लोग इसके मैंने कुछ फीचर्स इनेबल किए, तो जब तक इसको फाइल एक्सटेंशन पता नहीं चलेगा तो वो फीचर्स यूज़ नहीं कर पाएगा मेरा टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो पहले एक बेसिक टेम्पलेट बना दें एंड हेड ओके। तो ये एक बेसिक टेम्पलेट मैं बना रहा हूँ, तो ये बना दिया मैंने। देन अभी क्लासेस एंड आईडीज़ चालू करने के लिए हम लोग 5 पैराग्राफ डालेंगे, जिससे कि आपको मैं दिखा सकूं कि क्लासेस एंड आईडीज़ को यूज़ किधर और क्यों करते हैं। ओके, नाउ इसमें सब कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं। हेलो, दिस इज समथिंग वियर्ड। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5, जिनमें एक एक टेक्स्ट नोड डाला है मैंने। टेक्स्ट नोड जो इनकी वैल्यू है वो एक टेक्स्ट है। एंड देन पैराग्राफ में सबके पास एक आईडी डाल देते, आईडी एंड वंस मोर आईडी। एंड इसको अब आईडी का पर्पस क्या होता है? आईडी किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिकली अगर हमें रेफ़र करना है, जैसे सपोज मुझे सिर्फ हेलो को रेफ़र करना है, देन उसके लिए मैं आईडी यूज़ करता हूँ। एंड आईडीज़, और जैसे अभी आप देख सकते हैं इन आईडीज़ की जो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ है वो मैंने अभी कुछ सेट नहीं किए। एट्रीब्यूट्स वैल्यू सेट करने के लिए इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क, उसके अंदर आपकी वैल्यू। सो पहले इसका नाम देते हैं हेल HE। मैं फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा टाइम लगन पाए। SOWI। तो ये हमारे 5 आईडीज़ बन गए, HE TH IS SOWI। तो ये 5 आईडीज़ बन गए। तो पहले इनका एक बेसिक स्टाइल बना दे जिसके आप इन पे डिफरेंस देख सकें। और हाँ, जो भी हम लोग क्लास या आईडीज़ बनाते हैं उनकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं जो उन सारे क्लासेस या आईडीज़ के लिए कॉमन रहती है। जैसे सपोज अब CSS में अगर आपको HE मीन्स आईडी को रेफर करना है तो पहले हैश डालिए, देन आईडी का नाम एंड देन और कर्ली ब्रैकेट्स। ये अभी बेसिक्स तो नहीं, अभी मैं आपको CSS के थ्रू नहीं ले जा रहा, बट आपको आज आईडीज़ एंड क्लासेस के बारे में लेके जा रहा हूँ, जिससे कि आप अगर आगे के जो ट्यूटोरियल्स होंगे उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, अगर ये आप जानते होंगे तो पहले इसको जो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 5 बार एंड कुछ चीज़ें बदल दूँगा, जैसे यहाँ पर TH एंड देन IS then SO then WI and so किसी के बॉर्डर 1 2 3 4 5 and then इसको ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज। ओके, तो ये एक हमारा आईडीज़ का एग्जांपल बन गया, जहाँ पे मैंने 5 अलग अलग आईडीज़ यूज़ किए अपने टेक्स्ट को रेफ़र करने के लिए, अपने हर एलिमेंट को रेफ़र करने के लिए। तो जैसे पहला एलिमेंट के लिए आईडी है HE, तो आप जब भी इस एलिमेंट को रेफ़र करना चाहेंगे किसी भी कोडिंग में तो आप HE यूज़ करेंगे। पैराग्राफ सेकेंड के लिए TH, थर्ड पैराग्राफ के लिए IS ID में आईडी यूज़ करेंगे उसकी, एंड SO एंड WI। तो ये सारी आईडीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं किसी भी कोडिंग के लिए। तो अभी बेसिकली आप किसी भी चीज़ को रेफ़र नहीं करने वाले जब तक आप CSS के आगे ट्यूटोरियल्स ना करते हैं। और
या फिर आप जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स ना करें, क्योंकि जब भी हम लोग किसी टेक्स्ट के साथ कोई भी नए एडिशंस करना चाहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस या कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम लोग आईडीज़ को हम लोग उस टेक्स्ट को उसके आईडी के थ्रू रेफर करते हैं एंड देन उसे यूज़ करते हैं। बट रिमेंबर, आप अगर चाहें तो किसी दो एलिमेंट को सेम आईडी दे सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बट जब आप उनको रेफ़र करने जाएंगे, जो एलिमेंट पहले आएगा विद आईडी, आपने जिस आईडी को भी रेफ़र किया है, तो वो वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। सिंस इसका कोई सिंटेक्स नहीं आता, और अगर आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट हो सकता है कि उसका अगर एक से ज़्यादा आईडी हो तो इसका एक इंडेक्स बन जाए, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो ये तो हम लोग ने आईडीज़ का देख लिया। स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट को अगर हमें कॉल करना है तो हम लोग आईडी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हैश, ये आईडी को रेफ़र करेगा। पहले इसको एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं। अगर आप नोटपैड प्लस यूज़ करेंगे तो रन एज क्रोम, तो ये मेरा स्टार्ट हो रहा है। वेटिंग ओके, बहुत वेट कर लिया। हाँ ओके, तो पापा तो अभी पेज लोड हो रहा है। ओके, कुछ गलती की है मैंने, और वो गलती ये थी कि मैंने सेमीकोलन गलत जगह पे डाल दिया। सेमीकोलन एक्चुअल में हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालना होता है, तो मैंने गलत जगह पे डाल दिए थे अपने सेमीकोलन, तो इस वजह से पेज ढंग से लोड नहीं हुआ। बट क्या, तो आप देख सकते हैं कि इनका अलग अलग स्टाइल जो इसे मैंने डिफाइन किया था, 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर विद ब्लैक कलर, 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर विद रेड कलर, 3 पिक्सल एंड सो ऑन। तो ये हमारा आईडीज़ का स्टाइल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी, जो कि स्टाइल प्रॉपर्टीज़ थी। एंड देन अगर हम लोग किसी, सपोज मुझे इस वाले आईडीज़ जनरली हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, बट अगर मुझे किसी दो चीज़ों को सेम प्रॉपर्टीज़ देनी हो, यानी कि उन दोनों को एक ग्रुप करना हो, और उसको हम लोग बोलते हैं क्लास बनाना, तो उसकी क्लास बनाने के लिए हम लोग डालते हैं क्लास, देन इसके क्लास में कॉमन मोहन, और सपोज मुझे समथिंग, और तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा इस क्लास को। तो रिमेंबर, आप क्लास किसी भी दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को दे सकते हैं, देन 2 से ज़्यादा 2 एलिमेंट्स, आपको जितना अच्छा लगे, तो क्लास जितने चाहे एलिमेंट्स को आप दे सकते हैं। एंड देन जो क्लास होगी वो आप रिपीट हो रही है, देन इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी रिपीट होंगी जहाँ पर भी वो क्लास आई है। तो अगर आप CSS में क्लास को कॉल करना चाहते हैं, जस्ट प्रेस फुल स्टॉप एंड देन नेम द क्लास, COMMON। तो यहाँ पर कॉमन थी, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, BACKGROUND। एंड रिमेंबर, CSS एक बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई लैंग्वेज है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें आप जो सोच रहे हैं उसकी वाली प्रॉपर्टी हो। सो कभी ट्राई करने से हिचकिए मत, और ट्राई करते रहिए। एंड देन इसका मैं बैकग्राउंड रखता हूँ लाइट ब्लू। ओके, तो इस क्लास जहाँ पर भी आएगी उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए लाइट ब्लू। तो इसको टेस्ट करते हैं। एंड सी, यहाँ पे दिस में एक क्लास थी, तो वहाँ उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया। समथिंग में एक क्लास कॉमन थी, तो समथिंग का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया। एंड देन वियर्ड की क्लास, वियर्ड में भी एक कॉमन क्लास थी, तो वो भी एक लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड बना, लाइट ब्लू कलर के बैकग्राउंड में आ गया। तो यही है क्लासेस एंड आईडीज़ का मेजर यूज़। बट अगर सपोज, जैसे मैंने आपको बात किया, अगर आप रेफ़र करना चाहते हो तो आप एंकर टैग में किसी भी आईडी को रेफ़र कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज ये मैंने ए डाला, एंड देन यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट, एंड देन मैं टाइप करने वाला तो हूँ नहीं, आप लोग जानते ही मैं कितना लेज़ी हूँ। तो उसके बाद मैं स्पेस, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, पेज को बस थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल वी, तो बहुत बार मैंने कंट्रोल वी कर दिया आई थिंक, और पेज का काफ़ी साइज़ बढ़ गया होगा, और नहीं भी बड़ा होगा तो मैं उसको स्ट्रिंग कर दूँगा, तो भी उसको लंबा कर दूँगा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा पेज हमारा बन गया। सपोज़ अगर आप लास्ट में आ गए और आपको जाना है इस वाले आईडी पर, इस वाले आईडी तक जाना है, इसको रेफ़र करना है वापस इस वाले सेक्शन को, तो हम लोग कर कह सकते हैं कि एक एंकर लगा सकते हैं। ओके, ये पहली बात P है, एंड देन मैंने गलती से इसको एंकर दे दिया। हाँ, तो ये पैराग्राफ है जो भी हमारा टेक्स्ट था, तो एंकर नहीं था एक्चुअली। अब मैं एंकर देने जा रहा हूँ, तो एंकर एंड टेक्स्ट एंड
hyperlink reference, that is href attribute and equals to डबल कोटेशन मार्क. देन सपोज अगर मुझे पहली आईडी के लिए जाना है तो मैं डालूंगा यहाँ पर आईडी के लिए हैश और HE आईडी का नाम. तो आईडी रेफर की जा सकती है. आप चाहें तो इसको क्लासेस के लिए ट्राई करके देख सकते हैं, बट आई थिंक ये शायद काम ना करे. ओके तो यहाँ पर टेक्स्ट है HE तो डायरेक्टली ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं एकदम ऊपर. बट सपोज अगर इसके पास भी सेम आईडी होती है HE तो देखते हैं क्या होता है. एंड सेव किया मैंने, इसको लोड किया. ओके तो यहाँ पे फिर से प्लेस किया, फिर से टॉप में आ गया, बट इस वाले के पास नहीं आया. तो अब करते क्या है कि हम लोग इसको जो टॉप वाला आईडी है उसको बीच में कहीं ले आते हैं, जैसे यहाँ पर किसी टेक्स्ट के बीच में. नाउ अब ट्राई करते हैं अपना टेस्ट F5. ओके आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं आएगा हेलो रेफर. तो देख सकते हैं जो पहले आएगा उसी को आईडी, वही आईडी पहले रेफर होती है. तो ये एक बेसिक तरीका है CSS किसी भी आईडी को रेफ़र करने का. एंड देन इससे आप अपना चाहे तो बहुत बड़ा कंटेंट बना के सबको सेक्शंस उसके डिफाइन करें और उसमें आईडीज़ दे दे. तो सपोज अगर आपको जाना हो अपने साइड बार पे क्लिक करके आप उस वाले सेक्शन तक जा सकते हैं. तो ये एक बेसिक तरीका है आईडीज़ को रेफ़र करने का. एंड दैट्स वाई हम लोग आईडी को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते, क्योंकि उससे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी यू नेक्स्ट टाइम.